नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो मैं KR जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर एकेडमी में। जो व्यक्ति आज यहां नए जुड़े हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। वही हमारा टॉपिक फिर से जो कुछ क्वेश्चन उसमें रह चुके हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। घन की बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं, क्यूब के भाग 2 की आज बात की जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी की घनाभ से रिलेटेड और पासे से रिलेटेड बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि एक घन लिया था और उस घन की सभी फलकों को एक ही रंग से रंगा गया था। उस घन की सभी फलकों को एक ही रंग से रंगा गया था। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घन की आमने सामने की फलकों को समान रंग से रंगा गया। समान रंग से मतलब रंगने का मतलब क्या है? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एक जो घन है आपके पास में, उस घन की 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन सभी फलकों को एक ही रंग यानी लाल रंग से रंगा गया। आज हम बात कर रहे हैं आमने सामने की फलकों को समान रंग से। और वो जो समान रंग से रंगने के पश्चात 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। और जिनमें रंग कौन से प्रयोग में लिए गए? लाल, पीला तथा नीला। ये रंग 3 काम में लिए गए, क्योंकि आमने सामने की फलकें समान रंग से रंगी जाएगी। 6 फलकें होती तो कितने कलर काम में आएंगे? 3 कलर काम में आएंगे। देखते हैं किस प्रकार से कलर रंगे जाएंगे। जैसे हम बात करें कि कोई भी बॉक्स है, उस बॉक्स के टॉप पे यदि नीला रंग रंगा गया है, तो उसमें उसके बॉटम पे यानी कि नीचे भी कौन सा रंग आएगा? नीला रंग आएगा। उसके साइड के जो फलक हैं, यदि उस पर पीला रंग है, तो उसके अपोजिट साइड में यानी बिल्कुल उसके सम्मुख आने वाला जो फलक होगा, उस पर भी कौन सा रंग होगा? पीला रंग। बात करें पीछे और सामने की, तो पीछे और सामने की तरफ दोनों तरफ कौन सा रंग आ जाएगा? लाल रंग आ जाएगा। इस प्रकार से इस घन को रंगा गया। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि घन का कोई भी क्वेश्चन हो, उसे सोल्व करने के लिए आपको 2 प्रकार के एन की आवश्यकता होती है। 2 प्रकार के एन कौन से? एक बड़ा एन होता है और एक छोटा एन होता है। बड़े एन का मतलब क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, यानी बड़े घन की जो भुजा दे रखी है उसमें छोटे घन की भुजा का हम भाग लगाते हैं। तो बड़े घन की भुजा कितनी आपके सामने? 6 और छोटे घन की भुजा कितनी है? 1। ऐसा क्यों करते हैं? एक सिंपल से उदाहरण से यदि समझे कि 6 सेंटीमीटर की एक लकड़ी है, उसे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटना, तो कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? और इस एन का मतलब यही होता है कि एक भुजा से, ये जो भुजा आपको दी गई है, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात करी थी कि एक घन में 12 भुजाएं होती है, जिसे किनारा भी बोला जाता है। उसकी बात की जाए तो यहां से 1-1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े कर सकते हैं? इसी चीज को क्या दर्शाता है? एन दर्शाता है। तो एन आपके पास में क्या आ गया? 6 आ गया। एन कितना आ गया? 6। छोटा एन जो होता है वो आपके दर्शाता है कुल छोटे घनों की संख्या। और कुल छोटे घनों की संख्या के लिए आप जानते हैं कि जब कभी भी एक घन होता है, घन के 6 फलक होते हैं। 6 फलक होने का मतलब क्या है? उसमें कुछ ना कुछ रखा जा सकता है। और वह चीज जिसमें कुछ रखा जा सकता है, उसमें रखी जाने वाली जो चीजें होती है, कितना एरिया होता है, जो सरफेस होता है, वो निकालने के लिए हमें उसका आयतन निकालना होता है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, आयत और वर्ग होता है, क्या कभी उसका आयतन निकाला जाता है? नहीं निकाला जा सकता। वर्ग और जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल या उसका परिमाप निकाला जा सकता है। जबकि एक, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि पानी का टैंक होता है, पानी का हौज होता है सबके घरों में, उस हौज में कुछ पानी डाला जाता है। यदि पानी की मात्रा निकालनी है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीजें लेकर हमें उसका क्या निकालना होता है? आयतन निकालना होता है। और घन के सभी भुजाएं बराबर होती है तो सभी फलक भी बराबर होते हैं, इसलिए घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? जो भी आपकी इकाई दे रखी है, सेंटीमीटर, मीटर, तो उसके साथ में क्या लगा देते हैं? क्यूब लगा देते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे कि एक फलक से, एक भुजा से 6 टुकड़े कर सकते हैं। तो इसका हम क्या निकालने वाले हैं? आयतन। इसीलिए छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए आपके बड़े एन का क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। और बड़ा एन कितना आपके पास में? 6। और 6 का क्यूब, उम्मीद है दोस्तों सब लोग जानते होंगे, 6 का क्यूब 216 होता है। और यदि याद नहीं है कि 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप ये काम कर सकते हैं। क्यूब का मतलब ये होता है 6 गुणा 6 गुणा 6। अब मुझे पता आसानी से कर जाएंगे, 216 आप लोगों के जवाब भी आ जाएगा। चलो, उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। तो बात करते हैं आगे की बात करते हैं दोस्तों। अभी आपके पास में एन निकल के आ गया और आपके पास कुल छोटे घनों की संख्या निकल के आ गई। अब यहाँ क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, घूर घूर के देखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे।
प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन इतने परेशान नहीं करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन इसके भी निकाले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 3 तरफ, 2 तरफ और 1 तरफ से रंगे हुए घनों की बात की जाती थी। 3 तरफ, 2 तरफ और 1 तरफ से, चाहे रंग कोई सा भी काम में आए, चाहे लाल पीला नीला तीनों काम में आ जाए, चाहे एक कलर काम में आए, लेकिन 3 तरफ, 2 तरफ और 1 तरफ से रंगे हुए घनों की बात होती थी। लेकिन यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो बात की जा रही है लाल व पीले। किसकी बात की जा रही है? लाल व पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या। लाल व पीले की बात की जा रही है तो दोस्तों जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो बात वो की जा रही है जिसमें ऐसे घन होने चाहिए जिनमें एक तरफ लाल हो और एक तरफ पीला हो, और उसके साथ में शब्द क्या लगा हुआ है? केवल शब्द लगा हुआ है। क्या शब्द लगा हुआ है? केवल। और इस केवल का मतलब होता है कि ये लाल और पीला जो दिया है जिसके साथ केवल लगा है, उसके अलावा कोई अलग कलर आपके पास में नहीं होना चाहिए। चलो इसी चीज़ को एक छोटे से उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। जैसे कि आपके घर पे कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन आयोजित किया जाता है और उसी में आपके कोई बुआ जी है, फूफा जी है, उनको निमंत्रण दिया जाता है और आपकी फूफा जी से लड़ाई हो गई दोस्तों, तो आप निमंत्रण देने गए बुआ जी के घर पे, और बुआ जी के घर पे निमंत्रण बुआ जी के हाथ में देते हुए आपने कहा कि हमारे घर केवल बुआ जी आनी चाहिए। बुआ जी आनी चाहिए, इसका मतलब क्या? कि ना तो फूफा जी आने चाहिए, ना बुआ जी के बच्चे आने चाहिए। कौन आनी चाहिए? केवल बुआ जी आनी चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। तो केवल शब्द का मतलब यही है। तो केवल लाल व पीला, केवल लाल व पीला, इसका मतलब केवल लाल व पीला 2 ही कलर आपके पास में यहाँ आने चाहिए, और ये दोनों आने भी जरूरी है। केवल का मतलब यही होता है, केवल लाल व पीला। एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं, उसके जरिए समझते हैं कि एक क्लासरूम है, चलो स्टूडेंट लेवल की हम बात करते हैं। क्लासरूम में जिसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, जिनमें कुछ छात्र है और कुछ छात्राएं। अच्छा, छात्र छात्रा नहीं भी समझ पाए, लड़के और लड़कियां बोल देते हैं हम। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। किसी अध्यापक ने आके कहा कि इस कक्षा में जितनी भी लड़कियां हैं, केवल लड़कियां उठ के बाहर चली जाएं। इसका मतलब क्या है? लड़के फांसी खा जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। लड़कियां चली जाएगी, लड़के फांसी नहीं खाएंगे। केवल लड़कियां बाहर चली जाए, इसका मतलब क्या है कि केवल लड़कियां ही, कोई लड़का बाहर जाएगा, कोई भी लड़का बाहर नहीं जाएगा। केवल का मतलब यही होता है जिसके साथ लगा हुआ रहता है उसको जाना भी जरूरी है और केवल वही जाना चाहिए। इतना ये केवल शब्द कहना चाहता है। अब बात करते हैं केवल लाल व पीले की। तो दोस्तों कितने रंग काम में आ रहे हैं यहाँ पर? 2 रंग। तो सीधी सी बात है, हमसे जो बात की जा रही है वो 2 तरफ से रंगे हुए घनों की बात की जा रही है। कितनी तरफ से रंगे हुए घनों की? 2 तरफ से रंगे हुए घनों की। और 2 तरफ से रंगे हुए घन दोस्तों आप सभी को पता है, जो एक भुजा होती है उस भुजा के सहारे ही प्राप्त किए जा सकते हैं 2 तरफ से रंगे हुए घन, और कहीं से भी 2 तरफ से रंगे हुए घन प्राप्त नहीं किए जा सकते। चलो इनमें से कोई भी एक कलर आप पकड़ लो, सूत्र के जरिए भी इसको सोल्व करने वाले हैं, बिना सूत्र भी इसको हम देखने वाले हैं कि बिना सूत्र हम कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों सूत्र शुरू में अच्छा लगता है कि हम सूत्र से सोल्व किए, सूत्र हमारे सामने था और हमने सोल्व कर दिया, लेकिन एग्जाम में दोस्तों सूत्र में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि घन और घनाभ में अकेले में 32 सूत्र काम में आते हैं और हम बिना सूत्रों की सहायता से इसको करने वाले हैं। जिसको लगे कि नहीं सर मैं तो सूत्र से ही करूंगा, तो वो आराम से सूत्र से भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, सूत्र भी यहाँ पे लिखवा दिया जाएगा। लेकिन पहले हम लॉजिकली इसको क्लियर करने वाले हैं। 2 रंगों की बात हो रही है, लाल व पीले की। तो सबसे पहले कोई भी एक रंग जो है उसका फलक पकड़ लीजिए, लाल या पीला, क्योंकि जिस फलक पे होगा उसके किनारे पे उसका कलर जरूर आएगा, उसके अलावा उसका कलर नहीं जाएगा। चलो लाल कलर हमने पकड़ लिया, तो लाल कलर कहाँ है? आगे वाले फलक पे और पीछे वाले पे। लाल नहीं पकड़ना चाहते हो, पीला कलर पकड़ लो। पीला कलर क्यों? क्योंकि केवल लाल व पीले की बात हो रही है, तो ये दोनों ही कलर मौजूद होने चाहिए। एक फलक हमने पकड़ लिया और उस फलक के साथ में दूसरे जो रंग होंगे वो रंग उसके साथ में आएगा। वही भुजा ऐसी होगी जहां से लाल व पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या प्राप्त होगी। चलो पीला रंग हमने पकड़ लिया, दोनों साइड वाले जो फलक थे वहां पे पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या प्राप्त होगी। एक ये भुजा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से दोनों से जो घन काटा जाएगा उसमें पीला रंग जरूर आएगा। चलो जी, एक ये भुजा है जिस पे पीला रंग आएगा, इस भुजा पे भी पीला रंग और इस भुजा पे भी पीला रंग, यानी ये पूरा फलक जो पीले रंग से रंगा है, तो इसकी पड़ोस वाली जो भुजाएं हैं, जो 4 भुजाओं से मिलकर बना है, उन पे पीला रंग आएगा। तो वही 4 भुजाएं यहाँ है जिन पे भी पीला रंग आएगा। और वो 4 भुजाएं कौन सी है? एक ये भुजा, एक ये भुजा 2
एक ये भुजा आपके पास 3 और एक ये भुजा, कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजाएं। इन 8 भुजाओं पे पीला रंग आ रहा है, लेकिन हमें चेक ये करना है कि 8 भुजाओं पे जो पीला रंग आ रहा है, क्या पूरी की पूरी 8 भुजाओं पे लाल रंग भी आ पा रहा है? क्या इन पूरी 8 भुजाओं पे लाल रंग आ पा रहा है? तो दोस्तों जैसे हमने ये भुजा देखी, इस पे एक तरफ तो पीला आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कौन सा आ रहा है? नीला। तो ये भुजा नहीं हो सकती, 8 में से एक कम हो गई भुजा। दूसरी बात करें इस भुजा की, तो दोस्तों इस भुजा के साथ भी वही है, पीला रंग तो आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ लाल नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? नीला आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाले फलक के साथ जुड़ी है। तो एक तरफ पीला साइड में और दूसरी तरफ क्या आ रहा है? नीला आ रहा है, लाल नहीं आ रहा। इस भुजा की हम बात करेंगे तो एक तरफ तो पीला आ रहा है, लेकिन फिर नीचे की साइड में दूसरी तरफ कौन सा आ गया? ये यहाँ पे कौन आ रहा है? पीला, लेकिन नीचे की साइड कौन आ गया? नीला। जबकि आने कौन से चाहिए? लाल व पीला। चलो इस भुजा की बात करते हैं, तो इस भुजा के साथ भी यही है, एक तरफ पीला और एक तरफ नीला। तो ये 4 भुजाएं तो कम हो गई। अब भुजाएं कौन सी बची? 4 भुजाएं बची। ये भुजा यहाँ साइड में पीला और पीछे की तरफ लाल है। इस भुजा की बात करें तो साइड में पीला और सामने की तरफ लाल है। तो 2 भुजाएं तो आपके पास में ये हो गई, और उसके बाद में 2 भुजाएं आपके पास में ये हो गई जिनमें साइड में पीला और आगे और पीछे क्या होगा? लाल रंग होगा। तो कितनी भुजाएं ऐसी हैं जहां लाल व पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास में कितनी भुजाएं ऐसी है जहाँ पीला और लाल रंग दोनों उन भुजाओं को टच करता हुआ है। तो आपके सामने 4 भुजाएं आती है। कितनी भुजाएं आती है? 4 भुजाएं। ये तो बात हो गई भुजाओं की, क्योंकि 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या केवल भुजाओं के सहारे प्राप्त की जा सकती है। और भुजाओं के सहारे क्यों प्राप्त की जा सकती है? क्योंकि एक भुजा ऐसी होती है जिसपे 2 फलक टिके होते हैं। एक भुजा पे कितने फलक टिके हुए रहते हैं? एक भुजा पे 2 फलक टिके हुए रहते हैं। तो भुजाओं के सहारे लाल व पीले रंग से, यानी 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि एक भुजा से घन तो कितने काट सकते हैं? हम 6 काट सकते हैं, क्योंकि n हमने पहले निकाल लिया। लेकिन क्या पूरे के पूरे 6 घन ऐसे होंगे जो केवल 2 तरफ से रंगे होंगे? तो आपका जवाब आएगा सर नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा कि एक जो भुजा होती है उस भुजा के टुकड़े तो हम 6 कर सकते हैं, क्योंकि n 6 आया है, 6 टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो घन आप कॉर्नर से काटने वाले हैं, कॉर्नर से जो घन आपको प्राप्त होने वाला है, वो घन कैसा होने वाला है? वो 3 तरफ से रंगा हुआ घन होगा। यहाँ नीला होगा, लाल होगा, पीला होगा। जबकि क्वेश्चन ने साफ साफ निर्देश दिया है कि केवल लाल व पीला रंग ही आना चाहिए, उसके अलावा कोई तीसरा रंग उसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक भुजा के 2 सिरे होते हैं और वो दोनों ही सिरे 2 कॉर्नर पे जाके मिलते हैं। तो प्रत्येक भुजा से कितने घन कम हो गए? 2 घन कम हो गए। कि सर हम टुकड़े तो 6 कर सकते हैं, 6 घन एक भुजा के सहारे काट सकते हैं, लेकिन उनमें से 2 घन ऐसे होंगे जिनमें लाल व पीले के अलावा कोई और कलर भी मौजूद होगा। जबकि हमें बात करनी है केवल लाल व पीले की। तो एक भुजा से 6 टुकड़े काट सकते हैं, 2 कम हो गए। तो एक भुजा पे कितने बचे? 4। कितने बचे? 4। और आपके पास में ऐसी भुजाएं कितनी हैं जिनमें पीला व लाल दोनों रंग आ जाए? तो आप कहेंगे सर 4 भुजा है और 4 घन ऐसे हम काट सकते हैं। तो लाल व पीले रंग से, केवल लाल व पीले रंग से घनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? केवल लाल व पीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या 16 हो गई। यदि आप इसका सूत्र लिखना चाहते हैं तो आप इसका सूत्र लिख सकते हैं। और सूत्र आपके सामने क्या रहने वाला है? n-2 मल्टीप्लाई बाई 4, n-2 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी n में से आपको 2 घटाना है। 2 क्यों घटाना है? ये 2 का कॉन्सेप्ट हम पीछे से देखते आ रहे हैं। 2 इसलिए घटाना है क्योंकि प्रत्येक भुजा 2 कॉर्नर पे जाके मिलती है। तो 2 का कंसेप्ट आपका क्लियर है। 4 से ही गुणा क्यों किया? कल हमने 12 से गुणा करके देखा था। 12 से इसलिए किया था क्योंकि 2 तरफ से रंगे हुए पूरे घन निकालने थे और पूरी भुजाएं कितनी थी? 12 थी, इसलिए 4 से गुणा क्यों किया? 4 से गुणा इसलिए किया है क्यों? क्योंकि आपके पास में केवल 4 भुजाएं ही ऐसी है जहां एक तरफ लाल और दूसरी तरफ क्या आ जाए? पीला आ जाए। क्यों? क्योंकि देखो पीले रंग का जो संगम है, 4 भुजाएं तो ऐसी है जहां लाल के साथ है और 4 भुजाएं ऐसी है जहां नीले के साथ है। 8 भुजाएं हो गई और 4 भुजाएं ऐसी है जिनमें लाल व नीले का संगम है। लेकिन हमें चाहिए लाल व पीले का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वो हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ जो शब्द दिया गया था केवल, और यहाँ शब्द दिया गया है कम से कम। केवल और कम से कम का फर्क कल भी हमने समझाया था। अभी जैसे आपके सामने एक उदाहरण लिया था कि
आपके कोई फंक्शन आप आयोजित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और आप अपनी बुआ जी फूफा जी उनको बुलाते हैं, यहाँ आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि केवल बुआ जी आनी चाहिए, और यहाँ आपने कह दिया कि कम से कम बुआ जी तो आनी ही चाहिए। इसका मतलब चाहे फूफा जी आ जाए चाहे उनके बच्चे आ जाए, लेकिन बुआ जी जरूर आनी चाहिए। तो कम से कम का मतलब क्या होता है दोस्तों? केवल का मतलब होता है जिसके साथ केवल लगा है वही होने चाहिए, और कम से कम का मतलब होता है कि जिसके साथ कम से कम लगा है वो तो होने ही चाहिए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बात की जा रही है दोस्तों दो रंगों की। कितने रंगों की? दो रंगों की। तो कम से कम लाल व पीले की जब बात होगी, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में उठता है, सर लाल व पीले के अलावा नीला व पीला आ जाए या लाल व नीला आ जाए। दोस्तों दो तरफ से रंगे हुए गन्नों की संख्या का कोई भी संगम आ जाए, कोई भी आपको यहाँ कॉम्बिनेशन दे दे, उनका जवाब केवल यही रहने वाला है। अब बात की जा रही है कम से कम लाल व पीले, तो कम से कम लाल व पीले में ये 16 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये 16 घन तो ऐसे हैं जिनमें लाल व पीला रंग मौजूद है। अब इतने और कौन से घन हैं जिनमें लाल व पीला भी हो और साथ में कोई और रंग भी आ जाए? तो दोस्तों हम देखते हैं कि ऐसे घन जो दो तरफ से रंगे हैं वो तो अब हो नहीं सकते, क्योंकि दो तरफ से तो हमने निकाल ली कि लाल व पीले के दो तरफ से रंगे हुए जितने भी घन हैं वो कितने हैं? 16। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये तो हमने निकाल लिए। उसके बाद में अब कौन से घन शामिल हो सकते हैं? कम से कम की शर्त आए तो अब 3 तरफ वाले शामिल हो सकते हैं। तो 3 तरफ वाले घन कहाँ से प्राप्त होते हैं? कॉर्नर से। और कॉर्नर कितने होते हैं आपके पास में? 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है कि हम कंफ्यूज हों। क्यों? क्योंकि 3 ही तो रंग आपके पास पूरे घन में है, और कोई भी कॉर्नर क्या ऐसा होगा जिसमें एक ही रंग दो तरफ आ जाए? तो आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जो पड़ोसी फलके हैं वो समान रंग से नहीं है, आमने सामने की फलके समान रंग से हैं, इसलिए कोई भी घन ऐसा नहीं होगा जो 3 तरफ से रंगा हो और उसमें दो तरफ एक ही रंग आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं है। तो जो दोस्तों जहां हम देखते हैं कि ये एक कॉर्नर हमने लिया, एक तरफ पीला एक तरफ लाल है, तीसरी तरफ नीला आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम लाल व पीला तो आया। तो इसी प्रकार आप पूरे के पूरे जो कॉर्नर देखेंगे उनमें, क्योंकि पीला रंग है इधर तो पूरे 4 कॉर्नर इस पे आके मिलते हैं, यहाँ पीला रंग है तो पूरे 4 कॉर्नर आके मिलते हैं। जो लाल कलर है सामने और पीछे वो भी 4 कॉर्नर पे जाके मिलता है, क्योंकि प्रत्येक जो फलक होती है उसके 4 कॉर्नर होते ही हैं। तो दोनों जो फलके हैं उनके दोनों के मिला के 8 कॉर्नर होंगे, और दोनों 8 कॉर्नर में पूरे के पूरे कॉर्नर में लाल व पीला आएगा ही आएगा। इस पीछे वाले की आप बात करें तो यहाँ पीला है साइड में, और पीछे की तरफ कौन सा कलर है? लाल, और ऊपर की तरफ कौन सा आ गया? नीला। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाल व पीला तो आया। तो दोस्तों ये जो 16 घन हैं उनमें कितने ऐड हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे ऐड। कितने ऐड हो जाएंगे? 8। और हमारा जवाब कितना हो जाएगा? 24। इसके सूत्र की आवश्यकता नहीं है, यदि लिखना चाहते हैं तो फिर भी सूत्र लिख सकते हैं, n-2 गुणा 4 और प्लस में कितना? 8। कुछ अलग से हमने लिखा क्या? नहीं, यही तो सूत्र था, और उसमें कितना ऐड किया है? 8 ऐड किया हमने, अलग से कुछ भी नहीं किया है। उम्मीद है दोस्तों कि ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को मैं रब करता हूं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है और चौथा क्वेश्चन भी हम किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, केवल नीले रंग से रंगे घनों की संख्या। कितने रंगों की बात की जा रही है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर एक ही रंग की बात की जा रही है, और प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा कहाँ से प्राप्त होती है? फलक के मध्य भाग में से। फलक, एक फलक हमने साइड में उठा लिया, और फलक का मध्य भाग कौन सा? वह भाग जो किसी भी भुजा या किसी भी कॉर्नर को स्पर्श नहीं करता हो, ये मध्य भाग जहां से हम केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में यदि किसी को ये चीज़ समझ में नहीं भी आई हो तो आज फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रही है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों की सहायता से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। तो वो यहाँ से ध्यान से देखें कि फलक का वह मध्य भाग जो किसी भी भुजा को स्पर्श नहीं करता, वहीं से केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर जो होता है वहां से 3 तरफ वाले घन प्राप्त होते हैं,
कॉर्नर से कितनी तरफ वाले, 3 तरफ वाले, और भुजा के सहारे सहारे जो चलते हैं वो कितनी तरफ से, 2 तरफ से, क्योंकि एक भाग इस फलक का आएगा और एक भाग दूसरे फलक का आएगा। तो फलक का वह मध्य भाग जो किसी भी भुजा को स्पर्श नहीं करता, वहीं से एक तरफ से रंगे हुए घन प्राप्त हो सकते हैं। और वो कैसे करने वाले, पहले हमने देखा कि 6 टुकड़े हम प्रत्येक भुजा के कर सकते थे। कितने टुकड़े कर सकते थे, 6 टुकड़े कर सकते थे। लेकिन अब बात करें तो अंदर वाला जो भाग है उसमें केवल कितने टुकड़े कर सकते हैं, 4। क्यों, क्योंकि दोस्तों यदि मैं इस भुजा की बात करूं तो ये कितनी थी, 6। कितने टुकड़े हो सकते थे, 6। एक टुकड़ा यहां से ये कम हो गया, कॉर्नर में गया, एक टुकड़ा यहां से कम हो गया कम, पूरा का पूरा भुजा के सहारे ये एक टुकड़ा इधर से और एक टुकड़ा इधर से, दोनों तरफ से कम हो गया। तो ये भुजा जो टुकड़े बचे हैं वो कितने बचेंगे, 4। उसी प्रकार यहां भी एक टुकड़ा पूरा का पूरा भुजा के सहारे ये कम और एक टुकड़ा ये कम, तो यहां भी कितना बचा, 4। अब 4 4 ये भी 4 होगा और ये भी कितना होगा, 4। तो ये आपके सामने एक वर्ग बन के निकला। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहां सीधा क्या कर देंगे, 4 गुणा 4, कितना कर देंगे, 4 गुणा 4, कितना आ गया, 16। 16 घन ऐसे आ गए जो केवल एक तरफ से रंगे होंगे। अभी नीले रंग की बात नहीं करी हमने, केवल एक तरफ से रंगे हुए होंगे। ये 16 घन प्राप्त हो गए। किससे प्राप्त हो गए, एक फलक से। कितने फलकों से, एक फलक से। अब क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो कर रहा है किस कलर की, नीले रंग की। किस रंग की, नीले रंग की। एक बात बताइए दोस्तों, नीले रंग से रंगी हुई फलके कितनी आपके पास में, आप कहेंगे, आपका जवाब होगा सर 2 फलके। नीले रंग से रंगी हुई फलके कितनी आपके पास में, 2 फलके। यदि एक फलक से 16 घन, तो 2 फलकों से कितने घन प्राप्त होंगे। आप कहेंगे सर 16 को हम 2 से गुणा कर देंगे और कितने घन आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। कितने घन आ जाएंगे, 32। सूत्र आप इसका भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, n-2 का स्क्वायर गुणा 2। कल हमने देखा था n-2 का स्क्वायर गुणा 6। 6 क्यों किया था, क्योंकि सभी फलकों का मान निकालना था। आज 2 क्यों किया, 2 इसलिए किया क्योंकि केवल नीले रंग से रंगे घनों की संख्या निकालनी थी। और नीले रंग से रंगी हुई फलके कितनी आपके पास में, 2 फलके, क्योंकि 2 नीले रंग से, 2 पीले रंग से और 2 ही लाल रंग से रंगी हुई है, इसलिए गुणा किससे कर दिया, 2 से। अब n कितना है, 6। 6 में से आप 2 घटाओगे, उसका स्क्वायर करोगे, गुणा 2 करोगे, और 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 4। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, और 16 को 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा दोस्तों, यदि बात की जाती नीले रंग की, तो हमने निकाल लिया एक फलक से 16 घन होंगे जो एक तरफ से रंगे होंगे। अच्छा, मैं टोटल आपसे पूछूं कि एक जो फलक है उस फलक से, चाहे एक तरफ से हो, चाहे 2 तरफ से, चाहे 3 तरफ से, कुल घन कितने निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहां से 6 टुकड़े, यहां से 6 टुकड़े, तो ये 6/6 का, यानी 6 लंबाई और 6 चौड़ाई, उसका एक वर्ग बन गया। और वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है। तो यहां सीधा क्या हो जाएगा, 6 गुणा 6 बराबर कितने हो गए, 36। आप कहेंगे सर एक पूरे फलक की आप बात करो, तो इस फलक की, जैसे हमने इस फलक की बात करी है, ये नीले रंग से रंगा हुआ फलक है, इसी की हम बात करते हैं। अभी पहले हमने लिया मध्य भाग, लेकिन हमें मध्य भाग नहीं लेना, अब क्या करना, पूरे फलक की हम बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये 6 टुकड़े, यहाँ से 6 टुकड़े, यहाँ से 6 टुकड़े और यहाँ से भी 6 टुकड़े, यानी पूरी भुजाओं के सहारे सहारे 6 टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं। जब 6 टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं तो 6 गुणा 6 हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अरे क्षेत्रफल ही तो निकाला जाता है उसका, और वर्ग का क्षेत्रफल 6 गुणा 6 यानी भुजा स्क्वायर कितना हो गया, 36। आप कहेंगे सर एक फलक से हम 36 घन निकाल सकते हैं। बेटा ये हमारे अगले क्वेश्चन का जवाब है। और अगले क्वेश्चन का जवाब क्यों है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में कहा गया कम से कम नीले रंग से रंगे घनों की संख्या। अच्छा, इसमें पूरा 36 क्यों ले रहे हैं, समझो इस बात को। 36 इसलिए ले रहे हैं, सूत्र की भी हम बात करने वाले हैं, सूत्र से कैसे सोल्व करेंगे। बिना सूत्र एक बार हम इसको देखते हैं। पहले सबसे पहले हम कि पूरे फलक की बात क्यों की जा रही है। दोस्तों यहाँ शर्त रखी गई है कम से कम नीले रंग से रंगे हुए घन होने चाहिए। कम से कम नीले रंग का मतलब क्या है कि ये जो नीला रंग आपको दिया गया है ये तो आना ही चाहिए, इसके अलावा कोई और आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों एक बात बताओ, इसमें ये जो 16 घन हमने निकाले थे ये तो केवल नीले रंग से थे, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा यहाँ से 2 तरफ और 3 तरफ वाले जो भी आपने घन निकाले हैं वो सारे के सारे घन क्या होंगे, चाहे नीले के साथ में लाल आ जाए, चाहे नीले के साथ में पीला आ जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम से कम नीला तो आना ही चाहिए। तो वह फलक जो नीले रंग से रंगी है उसमें चाहे आप एक तरफ से रंगे घन काटो, चाहे दो तरफ से रंगे हुए घन, चाहे तीन तरफ से रंगे हुए घन, उनमें नीला रंग तो आएगा ही आएगा। तो एक फलक से कितने काट सकते हैं? 36। और नीले रंग से रंगी हुई फलकें कितनी है? 2। तो 36 सीधा किससे गुणा हो जाएगा? 2 से। और आंसर क्या हो जाएगा? 72 घन। 72 घन ऐसे होंगे जो कम से कम नीले रंग से तो रंगे होंगे। नीले के अलावा कोई और रंग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नीले के अलावा चाहे लाल आए चाहे पीला आए, कम से कम नीला तो आना ही चाहिए। चलो सूत्र से बात करते हैं, सूत्र से कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों n² गुणा 2, बस यही इसका सूत्र है, n² गुणा 2। कुछ अलग किया हमने नहीं किया, लेकिन दोस्तों सूत्र याद करने में कंफ्यूज हो जाता है कि n में से 2 घटा के स्क्वायर कब करना है, n का स्क्वायर कब करना है। इस चीज़ के कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने इस क्वेश्चन को लॉजिकली सोल्व किया है। और यही लॉजिक दोस्तों आपके अगले टाइप में काम आने वाला है, जब बात की जाएगी अभी आमने सामने की फलकों को समान रंग से रंगा, और अब बात की जाएगी कि सभी फलकों को अलग अलग रंगों से रंग दिया जाए, सभी फलकों को अलग अलग रंगों से। तो नीला, पीला, लाल, हरा, बैंगनी, सफ़ेद, अलग अलग प्रकार के कलर काम में लिए जाएंगे। और सेम यही आपके क्वेश्चन वापस रहने वाले हैं, जो 4 क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, यही क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, लेकिन आंसर कुछ अलग होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी केवल नीले रंग से रंगों की घनों की संख्या, तो वहां पे 16 तो आया, लेकिन साथ में क्या हो गया? 2 से गुणा। क्यों? क्योंकि नीले रंग से रंगी हुई फलकें 2 होती है। अब जब कलर अलग अलग हो जाएगा सभी फलकों का, तो यहाँ केवल गुणा 1 से होगा, यानी वही हो जाएगा। यहाँ भी हमने 2 से गुणा किया, तो ये 2 से गुणा नहीं होगा, आंसर हमारा वही रह जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस डिफरेंट यही है कि पिछले जो क्वेश्चन में हमने बात करी थी, प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें घन की जो आमने सामने की फलकें थी उनको समान रंग से रंगा गया था, और अभी सभी फलकों को अलग अलग रंगों से रंगने के पश्चात 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। और रंग हमने प्रयोग में ले लिए लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद तथा काला रंग ले लिया, और भुजा का मान कितना कर दिया हमने? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले छोटे n और बड़े n की बात करते हैं। तो बड़ा n दोस्तों आपको पता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, तो n कितना निकल के आ जाएगा? 7। आप कहेंगे सर इस n का मतलब ये हो जाएगा कि एक भुजा से जितने टुकड़े हम काट सकते हैं उनकी संख्या को n से प्रदर्शित कर दिया। छोटे n का मतलब क्या होता है? छोटे n का मतलब कुल छोटे घनों की संख्या, और वो होता है आपके बड़े n का क्यूब। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अच्छे से बात कर ली है छोटा n बड़ा n कैसे निकालना है। n कितना आपके पास में? 7, और 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है? 343। तो ये बड़ा n और छोटा n निकल के आ गया। अब दोस्तों बात की जा रही है केवल हरे व सफ़ेद रंग से। तो पहले हम रंगों की जो अंकन है, रंगों का अंकन कर लेते हैं कि यहाँ पे हरा रंग आ गया, यहाँ पर सफ़ेद रंग आ गया, यहाँ पे पीला आ गया, नीला आ गया, लाल आ गया पीछे की तरफ, और आगे की तरफ हमने कौन सा कलर ले लिया? काला कलर ले लिया। सफ़ेद, हरा, लाल, काला, नीला तथा पीला, ये 6 रंग हमने ले लिए। अलग अलग फलकों पे अलग अलग रंग रंगे गए हैं। अब बात की जा रही है हरे व सफ़ेद की। किसकी बात की जा रही है? हरे व सफ़ेद की। तो कोई भी एक रंग पकड़िए और उसकी फलक को पकड़ लीजिए, और साथ में शब्द क्या दिया गया? केवल, कि केवल हरा व सफ़ेद होना चाहिए, उसके अलावा कोई कलर नहीं होना चाहिए। तो एक रंग हमने पकड़ लिया हरा। अब हरे रंग से रंगी हुई फलकें कितनी है? एक फलक है जिस पर कितनी भुजाएं हैं? ये 4 भुजाएं। अब इन 4 भुजाओं में से वह भुजा या वे भुजाएं ढूंढिए जिनमें हरे के साथ में सफ़ेद आ जाए। ये भुजा हमने लेने की कोशिश करी तो हरे के साथ में क्या आ गया? काला आ गया। ये भुजा लेने की कोशिश करी तो हरे के साथ में नीला आ गया। पीछे वाली भुजा हमने ली, पीछे वाली भुजा, तो हरे के साथ में पीछे कौन सा कलर है? लाल कलर आ गया। अब एक भुजा ऐसी बची है जिसमें हरे के साथ में क्या आ रहा है? सफ़ेद रंग आ रहा है। केवल एक भुजा आपके पास में ऐसी है जिसमें हरे के साथ क्या आ रहा है? सफ़ेद रंग आ रहा है। तो आप कहेंगे सर केवल एक ही भुजा ऐसी है जहाँ से हरे व सफ़ेद दोनों रंगों से रंगे हुए घन हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या पूरी की पूरी भुजा से, जिससे हम 7 टुकड़े कर सकते हैं, क्या सातों के 7 टुकड़े ऐसे होंगे जिनमें केवल हरा व सफ़ेद आएगा, कोई तीसरा रंग नहीं आएगा? तो आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस भुजा के जो 7 टुकड़े हम कर सकते हैं, 7 में से 2 कॉर्नर पे टुकड़े जो चले गए उनमें हरा व सफ़ेद आएगा, उसके साथ में एक तरफ काला और एक घन में एक तरफ
लाल कलर भी आने वाला है, इसलिए ये 2 टुकड़े काउंट नहीं होंगे। तो टुकड़े कितने काउंट होंगे? आप कहेंगे सर 7 में से 2 घटा दो, कितने टुकड़े बचेंगे? 5। और यही आपका आंसर रहने वाला है कि केवल हरे व सफ़ेद रंग से, जब सभी फलकों पे अलग अलग रंग रंग दिया गया। सूत्र की बात की जाए दोस्तों, सूत्र से कैसे करेंगे? तो आपका सूत्र केवल इतना रहने वाला है n-2, बस n-2। n कितना है? 7, और 7 में से आप लोग कितना घटा देंगे? 7 में से 2 घटा देंगे तो आंसर में क्या मिल जाएगा आपको? 5 मिल जाएगा। आंसर में क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, उसमें शर्त दी गई कम से कम हरे रंग से, यानी कि कम से कम हरा व सफ़ेद रंग तो उसमें आना ही चाहिए। तो आप कहेंगे सर 5 तो ये रहेंगे ही रहेंगे, 5 तो हमारे पास ये रहेंगे कि इनमें हरा व सफ़ेद आ रहा है। और ये 2 घन जो कॉर्नर पे चले गए, ये भी ऐसे होंगे जिनमें हरा व सफ़ेद आ रहा है। अब दिमाग में उठता है सर इस भुजा से भी ले ले, तो दोस्तों इस भुजा से ले लेंगे, हरा कलर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ सफ़ेद कलर आएगा? नहीं आएगा। क्या और कहीं सफ़ेद कलर आएगा किसी कॉर्नर में? नहीं आएगा, क्योंकि सफ़ेद कलर के 1, 2, 3 और 4 कॉर्नर आएंगे। इनमें सफ़ेद तो आ जाएगा, लेकिन इनमें कौन सा कलर नहीं आ पाएगा? हरा नहीं आ पाएगा, जबकि क्वेश्चन ने कहा कम से कम हरा व सफ़ेद तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इस भुजा से 7 टुकड़े कर सकते हैं। 5 तो केवल हरे व सफ़ेद के, और 2 टुकड़े ऐसे जिनमें हरे व सफ़ेद के साथ लाल व काला भी आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 7 है। दोस्तों इसके सूत्र की बात की जाए तो जो आपका n होता है वही आपका आंसर होता है, जो आपका n होता है वही इसका आंसर होता है। अब बात करते हैं केवल नीले रंग से रंगे घनों की संख्या, और यहाँ बात करते हैं कम से कम नीले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या। चलो 2 क्वेश्चन जो हैं उनको हम रब करते हैं और पीछे वाले टाइप पे वापस चलते हैं। पीछे जो हमने सोल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, अभी अभी उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से। केवल नीले रंग से, बात कितने रंगों की हो रही है? 1 रंग की, और 1 रंग से रंगे हुए, यानी एक तरफ से रंगे हुए जो घनों की संख्या है वो फलक के मध्य भाग में से निकाली जाती है। एक जो फलक है वो कितना है आपके? 7x7 का, यानी 7 लंबाई 7 चौड़ाई, यानी 7 टुकड़े लंबाई से और 7 टुकड़े ही चौड़ाई से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जा रहा है। तो n कितना था? 7। तो ये n यहाँ पे नोट किया जाएगा। इस पूरे फलक की बात करूँ तो कितने टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे पूरे फलक से? तो 49। लेकिन क्या पूरे टुकड़े ऐसे होंगे जिनमें केवल नीला रंग आए? तो आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे टुकड़े जो किसी भुजा के संपर्क में या किसी कॉर्नर के संपर्क में है उनमें नीले के साथ में कोई और रंग भी आएगा। चलो हम बात करते हैं मध्य भाग की, कि वह मध्य भाग जो किसी भी भुजा या कॉर्नर को स्पर्श नहीं करता, वहां से एक तरफ से रंगे हुए घन प्राप्त होते हैं। अब इस भुजा से कितने घन प्राप्त होंगे? आप खुद समझदार हैं कि आप कहेंगे सर इस भुजा से 5-5 घन प्राप्त होंगे। क्यों? एक घन यहाँ से कम हुआ और एक घन यहाँ से कम हुआ, तो 7 में से 2 घन कम हो गए, कितने बच गए? 5। इस भुजा की भी बात करें तो एक घन ऊपर कॉर्नर में गया, एक नीचे कॉर्नर में गया, तो कितने कम हो गए? 2 कम हो गए। तो यहाँ से भी 5, तो यहाँ से टोटल कितने प्राप्त होंगे? 25 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे? 25। एक फलक से केवल एक तरफ से रंगे हुए 25। यदि पूरे एक तरफ से रंगे हुए घन पूछते जिसमें कोई रंगों की बात नहीं की जाती तो आप करते सर 25 को 6 से गुणा कर दो, सीधा सीधा 150 आंसर हो गया, 150 जो एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हो गई। लेकिन यहाँ बात की जा रही है किसी स्पेशल रंग की, नीले रंग की। अब ये बताओ दोस्तों नीले रंग से रंगी हुई फलकें कितनी हैं? आप कहेंगे सर केवल एक फलक ऐसी है जो नीले रंग से रंगी हुई है। यदि एक फलक ही है तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 25। इसकी बात करें दोस्तों इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र आपका रहने वाला है n-2 का स्क्वायर। n-2 का स्क्वायर, इसमें कोई भी गुणा नहीं होगा। पहले हमने देखा कि जब पूरे घन निकाल रहे थे तो गुणा 6 कर रहे थे, जब आमने सामने की फलकें समान रंग से रंगी थी तो गुणा 2 कर रहे थे। प्रीवियस क्वेश्चन में यानी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। क्यों किया था? क्योंकि 1 और 2 फलकें प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास में नीले रंग से रंगी थी। अब केवल एक फलक है तो गुणा 1 कर लेते हैं, और आप जानते हैं कि ये एक ऐसा है जो गुणा और भाग में किसी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं लेकर आता। तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि n-2 का स्क्वायर आपका ये सूत्र हो गया। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। n आपके पास में कितना है? n आपके पास में 7 है। 7 में से कितने घटा देंगे? 2, और स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इतना याद करने के बजाय आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, लॉजिकली आपको सोचना है, और लॉजिकली सोच के ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कम से कम नीले रंग से।
कम रंगों की कितने की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर एक रंग की बात हो रही है, और एक रंग की बात हो रही है तो केवल एक फलक का भाग होगा। किसका भाग होगा? फलक का भाग होगा। एक ही फलक लिया जाएगा जिसमें एक रंग की बात की जा रही है। चलो एक फलक ले लिया, और बात कर रहा है कम से कम की, यानी कि ऐसे घन उस फलक के जिनमें कम से कम नीला तो आना ही चाहिए। तो वो कौन से फलक में आएंगे? वह फलक जो नीले रंग से रंगी हुई है, वो फलक हमने साइड में उठा ली, और उस फलक से टोटल कितने घन काट रहे हैं हम? 7 गुणा 7 कितने ले रहे हैं? 49 घन जो आपके पास में क्यूब है वो ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिनमें नीला रंग तो आएगा ही आएगा। अरे ये सामने की एक दीवार है, इस पूरी दीवार पे नीला रंग हमने कर दिया, पूरी दीवार पे नीला रंग कर दिया। अब चाहे उसमें से बीच में से कोई पत्थर या ईंट निकाल लो आप, चाहे उसके सिरे से ईंट निकाल लो, उस पे नीला रंग आएगा ही आएगा। तो यहाँ से पूरे पूरे कितने निकाल रहे हैं? 49। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके सूत्र की बात की जाए दोस्तों, तो इसका सूत्र होता है n स्क्वायर, और n कितना? 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 49 हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो दोस्तों घन का जो आपका टॉपिक है वो यहीं क्लियर होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं घनाभ की, और उसी के साथ में कुछ क्वेश्चन, जो 1-2 क्वेश्चन भी हम उसके साथ में सोल्व करने वाले हैं, और उसके बाद में एक लेक्चर हमारा होगा पासे का। तो घन, घनाभ और पासा, क्यूब, क्यूबॉइड और डाइस, ये तीनों चैप्टर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। बाकी टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें, ताकि रीजनिंग की क्विज और पीडीएफ्स आपको प्राप्त हो सके। तो राम राम, जय हिंद, जय भारत।